नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्नों के प्रकार कि भिन्न कौन कौन से प्रकार की होती हैं और भिन्नों को किस आधार पर बांटा गया है। यदि आप भी भिन्नों के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार की भिन्न, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले भिन्न है हमारी उचित भिन्न, दूसरी है हमारी अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न का ही दूसरा नाम है विषम भिन्न, तीसरी भिन्न है समान भिन्न और चौथी भिन्न है असमान भिन्न और पांचवी भिन्न रहेगी हमारी मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम उचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को जनरली हम विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों भिन्न को हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपने ये दो शब्द सुने होंगे, उचित और अनुचित। जनरली जब हम ये सुनते कि ये उचित कार्य है और या फिर हम कहते हैं अनुचित कार्य, उचित कार्य का मतलब अच्छा कार्य, अनुचित का मतलब थोड़ा गलत कार्य हो। तो उन्हीं दोनों शब्दावली के माध्यम से हम इन दोनों भिन्नों को समझने वाले हैं और इसको समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन उदाहरण मैं ले रहा हूँ। यदि एक घर में दो भाई हैं, एक छोटा और एक उसका बड़ा भाई, यदि खेलते खेलते छोटे भाई के ऊपर यदि बड़ा भाई बैठ जाए गलती से, तो माँ बाप जनरली उसको डांटते हैं, फटकारते हैं कि आप अपने छोटे भाई के ऊपर क्यों बैठे हैं। अगर इसके विपरीत बड़ा भाई छोटे भाई को अपने ऊपर बैठा ले, कंधों पर बैठा ले, तो माँ बाप खुश होते हैं और सोचते हैं कि देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे उचित भिन्न कि उचित भिन्न होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि उचित भिन्न जो होती है, इस भिन्न के अंतर्गत अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश छोटा होता है तथा हर का मान बड़ा होता है। उदाहरण 1/4, 5/9, 3/7 अदर। तो हम देख रहे हैं कि उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो तथा हर का मान बड़ा हो, ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 1/4, 5/9, 3/7। यहाँ पर अंश 1 है, हर 4 है। यहाँ पर अंश 5 है, हर 9 है। अंश 3 है यहाँ पर और हर है 7। तो हम देखते हैं इन तीनों भिन्नों में अंश छोटा है और हर यहाँ पर बड़ा है। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा आता है हमारा अनुचित भिन्न अथवा इसका दूसरा नाम होता है विषम भिन्न। तो इसको हम जानेंगे कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा होता हो। उदाहरण 5/3, 7/4, 9/5 आदि। तो यहाँ अनुचित भिन्न अथवा विषम भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश तो बड़ा है तथा हर क्या होता है, छोटा। तो ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न अथवा विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसा उदाहरण है 5/3, 7/4 और 9/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंश हैं तीनों भिन्नों में बड़े हैं और हर यहाँ पर क्या है, छोटे हैं। तो इस तरीके की भिन्न को हम अनुचित भिन्न अथवा विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक है और आप जनरली यहाँ इस तरीके की परिभाषा को और इस तरीके को आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ समय के बाद इस तरीके की परिभाषाओं को भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि दी गई भिन्न उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो लंबे समय तक हम कैसे याद रखें कि दी गई भिन्न उचित भिन्न है अथवा अनुचित भिन्न। तो इसका एक सिंपल सा एक उदाहरण है कि मैं
इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण है कि यदि एक घर में दो भाई हैं, एक छोटा भाई और एक है बड़ा भाई। यदि बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर बैठ जाता है तो अगर उस बच्चे के माँ बाप देखते हैं तो बड़े भाई को तुरंत डांटेंगे कि आप अपने छोटे भाई के ऊपर क्यों बैठे हैं, और उसको डांट फटकार सुनाते हैं, क्योंकि यह कार्य बड़ा भाई का छोटे भाई के ऊपर बैठना अनुचित कार्य है। माँ बाप की नज़र में यह कार्य क्या है? अनुचित कार्य है। वहीं इसका यदि उल्टा हो जाए कि यदि एक बड़े भाई के ऊपर एक छोटा भाई बैठ जाए अथवा बड़ा भाई छोटे भाई को अपने ऊपर बैठा ले, उसे खिलाए, तो माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब इस तरीके का कार्य उनकी नज़र में एक अच्छा कार्य है अथवा एक उचित कार्य है। तो इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों, कि जब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बैठाता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को अपने ऊपर बैठा लेता है, तो माँ बाप भी खुश होते हैं और उनकी नज़र में यह कार्य उचित कार्य है। तो इस उदाहरण की मदद से हम याद रख सकते हैं कि जब बड़ा भाई छोटे भाई को बैठाएगा तो वो उचित कार्य है, इसमें माँ बाप भी नहीं लड़ते। और इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे कि बड़ा भाई मतलब बड़ी भिन्न, छोटा भाई मतलब छोटा अंश। तो इस तरीके की भिन्न को हम बोल देंगे उचित भिन्न, और इस उदाहरण को हम दिमाग में रखेंगे तो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे उचित भिन्न को। यदि हम इसका उल्टा कर लें कि यदि एक बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर बैठ जाए तो कोई भी माँ बाप या घर परिवार का कोई भी सदस्य हमें देखेगा तो हमें तुरंत डांटेगा, क्योंकि उनकी नज़र में यह कार्य क्या है? अनुचित कार्य, अच्छा कार्य नहीं है। तो उल्टा अगर हो जाए कि बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर बैठ जाए तो सभी लोग घर में डांटेंगे। तो इस उदाहरण की मदद से हम अनुचित भिन्न को समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई मतलब बड़ा अंश, छोटा भाई मतलब छोटा हर। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी भिन्न क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न अथवा विषम भिन्न कहलाएगी। तो इसके मदद से आप आसानी से एक लंबे समय तक इन दोनों भिन्नों को आप याद रख सकते हैं और आसानी से उचित और अनुचित भिन्न में से पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में, कि समान भिन्न क्या होती है और असमान भिन्न क्या होती है। तो इनको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं रोटी का, कि हमारे पास एक जैसे आकार की दो रोटियां हैं, बिल्कुल हूबहू दो रोटियां हैं। एक रोटी से आप इन दोनों को एक जैसी रोटी समझें। पहली रोटी में से मैं 3 टुकड़े कर लेता हूं और ये टुकड़े भी बिल्कुल बराबर बराबर हैं। पहली रोटी में से मैंने 3 टुकड़े कर लिए और उसी आकार की जो दूसरी रोटी है उसमें से मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि रोटी हमारी एक जैसी है, बिल्कुल इनका आकार बिल्कुल सेम है, ऐसा आकार कि ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक रही हैं। पहली रोटी में से हमने उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा, दूसरी रोटी को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब मैं कह रहा हूं, क्या ये भिन्न मतलब टुकड़े, क्या ये टुकड़े एक जैसे हैं? क्योंकि हम कहते हैं समान भिन्न, समान मतलब एक जैसा, असमान मतलब अलग अलग। अब यहां हो रही है भिन्नों की बात, मतलब एक जैसे टुकड़े। समान भिन्न मतलब एक जैसे टुकड़े, असमान भिन्न मतलब अलग अलग टुकड़े। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये 3 टुकड़े हैं एक रोटी के और ये हैं 4 टुकड़े, क्या इन टुकड़ों का आकार एक जैसा है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ये टुकड़े थोड़े बड़े हैं और ये टुकड़े क्या हैं? छोटे, मतलब ये अलग अलग आकार के टुकड़े हैं। यदि अलग अलग आकार के टुकड़े हों, अगर वो टुकड़े एक जैसे नहीं हों तो उनको हम बोलते हैं असमान भिन्न। ऐसी 2 भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न जिनके टुकड़े अलग अलग आकार के हों अथवा जिनके टुकड़े एक जैसे ना हों, ऐसी भिन्न असमान भिन्न कहलाती हैं। अथवा यदि मैं इस रोटी के भी 3 की जगह में 4 टुकड़े कर लेता, तो यहां हम देखते हैं यदि बिल्कुल एक जैसी रोटी होती और इनके हम 4 बराबर बराबर हिस्से कर लेते तो हमको पता होता
कि पहली वाली रोटी है इसके भी 4 टुकड़े किए और दूसरी वाली रोटी है उसके भी 4 टुकड़े किए। जब बराबर बराबर टुकड़े हम करते सेम रोटी के तो हम देखते उनके टुकड़े भी बराबर बराबर हो जाएंगे अथवा उनके हिस्से भी बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी दो भिन्न अथवा दो से अधिक भिन्न जिनके टुकड़े एक जैसे हों अथवा उनके हिस्से बराबर बराबर हों, ऐसे भिन्नों को हम समान भिन्न कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि समान भिन्न का अर्थ बराबर बराबर टुकड़ों की बात हो रही है। असमान भिन्न में जो भिन्नों के टुकड़े होते हैं वो टुकड़े अलग अलग होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है कि ऐसी भिन्न जिनके हर एक जैसे होते हों अथवा बराबर होते हों, ऐसी भिन्नों को हम समान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 1/4, 3/4, 5/4। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ये पहले 3 उदाहरण है वो आपस में समान है क्योंकि इन तीनों का हर एक जैसा है, और इधर 3 जो भिन्न हैं ये 3 भिन्न आपस में समान है क्योंकि इन भिन्नों के हर एक जैसे हैं। तो हमने पहले ही कहा कि ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके हर एक जैसे होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 भिन्न समान भिन्न हो जाएंगे और यहाँ पर ये 3 भिन्न समान हो जाएंगे। और समान भिन्न का हर का मतलब है कुल हिस्से, मतलब इस भिन्न में कुल कितने हिस्से बने हुए हैं 2, इस भिन्न में भी कुल कितने हिस्से बने हुए हैं 2, इस भिन्न में भी कुल कितने हिस्से बने हुए हैं 2। अथवा एक जैसी यदि 3 रोटी हम लें तो उनके बराबर बराबर टुकड़े होंगे और वो टुकड़े क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, इसलिए इन भिन्न को हम समान भिन्न कहेंगे। ऐसे यहाँ पर अगर एक बराबर बराबर एक ही आकार की अगर 3 रोटी ले रहे हैं और एक में से हम 4-4 टुकड़े करते जाएं तो वो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से हम लेते हैं असमान भिन्न। यहाँ पर ऐसी भिन्न जिनके हर अलग अलग हों अथवा जिनके हरों का आकार अलग अलग हो अथवा असमान हो, ऐसी भिन्नों को हम असमान भिन्न कहते हैं। उदाहरण 3/2, 1/4, 1/5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 भिन्न है। पहली भिन्न 3/2, दूसरी 1/4 यहाँ और तीसरी 1/5। तो हम देखते हैं पहली भिन्न का मतलब है इसमें 2 टुकड़े हो रहे हैं, दूसरे में 4 हो रहे हैं, तीसरे में 5 टुकड़े हो रहे हैं कुल। जब टुकड़े अलग अलग संख्या में हो रहे हैं तो उनका आकार भी अलग अलग होगा, अथवा यदि आकार अलग अलग है तो ऐसी भिन्नों को हम असमान भिन्न के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न में जो शब्दावली है मिश्रित, इसको जानेंगे कि मिश्रित का मतलब है 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मिश्रण, अथवा जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो उनसे जो तैयार चीज़ होती है वो होता है उनका मिश्रण। जैसे दूध के अंदर पानी को मिला दिया तो दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा। जैसे दूध, पानी, शक्कर और चाय को आपस में मिला दें तो उनका एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। मतलब 2 चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक मिश्रण तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न है इसमें 2 प्रकार के भिन्नों को मिलाया गया है, अथवा 2 तरीके की भिन्न जब आपस में मिलकर एक भिन्न बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न का मतलब है इसके अंदर एक तो पूर्ण भिन्न होती है, पूर्ण भिन्न, अथवा हम कहेंगे पूर्ण इकाई, पूर्ण इकाई, और दूसरा होता है टुकड़े। कि ऐसे भिन्न जिसमें पूरी पूरी इकाई हो और कुछ टुकड़े हों, ऐसी भिन्न जिसमें पूरी पूरी इकाइयां हों और कुछ टुकड़े मिले हुए हों, ऐसी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक पूर्ण इकाई 1 ले लेता हूं मैं और इसमें एक टुकड़ा है 1/4। एक पूरी पूरी इकाई है और इसके साथ जोड़ा गया है 1/4, एक टुकड़ा है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पूर्ण इकाई को सामने लिखेंगे और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक पूरी इकाई है और उसके साथ एक टुकड़ा 1/4 है, इसको हमने लिख दिया 1 सही 1/4। तो इस तरीके की जो भिन्न होती हैं जिनमें सामने पूर्ण इकाइयां होती हैं और उसके साथ में टुकड़े जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरीके की भिन्न
मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, 2 + 1/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/3। तो यहाँ पर पूरी पूरी 2 इकाइयाँ हैं और टुकड़ा कितना है, 1/3। यहाँ पर पूरी पूरी 4 इकाइयाँ, टुकड़ा 1/5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 सही 1/5। इसका उल्टा अगर मैं करूँ, जैसे 3 सही 1/4, एक मिश्रित भिन्न है कि 3 पूरी पूरी इकाइयाँ हैं और 1/4 हिस्सा है, तो इसका मैं उल्टा इस तरीके से करता हूँ, 3 + 1/4। मतलब इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ और वापस मिश्रित भिन्न से इसको मैं टुकड़ों में लिख सकता हूँ। तो इस तरीके की भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। और मिश्रित भिन्न का मतलब है जिसमें पूर्ण इकाइयाँ भी हो और कुछ टुकड़े हों, तो ऐसी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं हम इसी तरीके की किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।